हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आज 3 इम्पॉर्टेंट नोटिस निकले हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि 2 परीक्षाएं प्रारंभिक परीक्षाएं बिल्कुल शेड्यूल्ड हैं और जिनमें बच्चों ने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं। एक तो यूपीपीसीएस की प्री एग्ज़ाम और आरओ का एग्ज़ाम। तो आरओ की डेट को लेकर भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, साथ ही साथ यूपीपीसीएस के प्री एग्ज़ाम को लेकर यहाँ दोनों यहाँ पर नोटिस इन्होंने जारी किए हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, और इसके साथ साथ एग्ज़ाम एक से अधिक पाली में होगा या नहीं होगा ये भी क्लियर किया है। और अगर एक से अधिक पाली में होगा तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, तो यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है। ये देखिए, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर इन्होंने कहा है ये 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2024 को परीक्षा होगी और 2 शिफ्टों में होगी। तो वो तो है ही, 2 सत्र होते ही हैं एक परीक्षा के इसके, तो 2 सत्रों में होगी। एक तो 9:30 से 11:30, दूसरा 2:30 से 4:30। तो ये परीक्षा होगी, यानी कि कुछ बच्चों की परीक्षा 7 दिसंबर को होगी, कुछ की 8 दिसंबर को होगी। और इसमें जब आपको पता है कि एक ही एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और ये नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसके बाद ही आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और परसेंटाइल के बेस पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ये भी पूरा लेटर इन्होंने क्लियर किया है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें इसके मार्क्स जो है वो मेंस में तो जुड़ते नहीं हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्लियर किया गया है। ये पूरा इन्होंने बता दिया कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 7 से 8 दिसंबर के बीच होगा। 8 दिसंबर के बीच नहीं, 7 से 8 दिसंबर को, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को, 7 से 8 नहीं, ठीक है, ये है। अब देखते हैं यूपी जो पीएससी के द्वारा आरओ का एग्ज़ाम है उसकी डेट को इन्होंने क्या क्लियर किया है, तो उस पर चलते हैं। देखिए, ये आ गया अब नया लेटर एक और, ये भी आज का ही है, 5 नवंबर का। अब इसमें देखिए इन्होंने क्लियर किया है कि पूरा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेकर, और इसमें इन्होंने बताया है कि एक पाली में यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 लाख बच्चों को ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर इन्हें ज़्यादा पालियों में परीक्षा करानी होगी, और ये उन्हें पता है कि जो ये देखिए 10,76,000 अभ्यर्थियों की संख्या होने के दृष्टिगत इन्होंने कहा है कि परीक्षा जो होगी वो 22 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। एक तो 9 से 12 3 घंटे की ये परीक्षा है, और द्वितीय पाली होगी, सत्र नहीं है ये, पाली है, याद रखिएगा। सत्र का मतलब ये होता है कि दोनों सत्र में एक बच्चे को परीक्षा देनी है। एक परीक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि यूपीपीसीएस की परीक्षा थी उसके बारे में यहाँ पर था प्री एग्ज़ाम, ठीक है, वो 2 सत्रों में होती है। लेकिन इसके एग्ज़ाम को इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आरओ का परीक्षा जो है वो अब एक ही सत्र में होगी, है ना, एक ही पाली में होगी। ये क्लियर कर दिया था। इन्होंने परीक्षा 3 घंटे की डिवाइड कर रखी थी, 1 घंटा और 2 घंटा, उसे एक ही पाली में करने को इनका लेटर पहले ही आ चुका है। तो एक पाली में कुछ बच्चों का एग्ज़ाम होगा 9 से 12, फिर दूसरी पाली में जो है 2:30 से 5:30 पे दूसरे बच्चों का एग्ज़ाम होगा, फिर 23 दिसंबर को एक पाली और लगेगी जो 9 से 12 परीक्षा होगी। यानी कि ये 3 पालियों में अपनी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो आरओ की है उसको संपन्न कराएंगे 3 पालियों में। यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर किया है। तो इसका मतलब बहुत से बच्चों की, ज़्यादातर बच्चों की 22 दिसंबर को परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि इन्हें 2 पाली मिल रही हैं, और जो बचे हुए बच्चे रह जाएंगे उनकी परीक्षा 23 दिसंबर 2024 को होगी, आरओ का एग्ज़ाम। और ये पहले ही बता चुकी हूँ, आरओ का एग्ज़ाम केवल एक ही पाली में होगा, एक ही पाली में होगा, उसके सत्र नहीं होंगे, 2 सत्र नहीं होंगे। ये चीज़ पहले ही वो यूपीपीएससी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के केस में क्या लेटर जारी किया है, उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड ये लेटर, ये भी आज तक का ही है, पूरी विज्ञप्ति जारी की है इन्होंने। देखिए पूरा मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक जो परीक्षाएं हैं जो अंतिम चयन हेतु श्रेष्ठता निर्धारण का आधार नहीं होती हैं, यानी कि उनके मार्क्स श्रेष्ठता के लिए नहीं जुड़ते हैं, जब लास्ट में चयन होता है, सिलेक्शन होता है, तब केवल स्क्रीनिंग मात्र के उद्देश्य से इन परीक्षाओं को कराया जाता है कि बच्चों का हम शॉर्ट लिस्टेड कर सकें कि हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में शासनादेश दिनांक इतने पूरा निर्माणक के अनुसार परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए परीक्षा जो है एकाधिक माने 1 से अधिक दिवसों में या 1 से अधिक पालियों में कराए जाने का निर्णय इन्होंने
लिया है, क्योंकि इन्हें पता है केवल ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए परीक्षाएं होती हैं। किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एक से अधिक दिवसीयों में अगर परीक्षा को जो है वो परीक्षा जो है कराई जाएगी, तो परीक्षाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधी विषय से जो भी बात है उसके लिए इन्होंने एक समिति बना ली है। और देश के निकायों के द्वारा एक से अधिक कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों में कराई जाती है, तो पूरा इनका जो इसके अनुसार ये पूरा जो कोर्ट केस है उसके अनुसार ये नियम पूरा है। परसेंटाइल के द्वारा ये किस तरह से ये पूरा आपका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, परसेंटाइल निकालेंगे पहले। देखिए PIJ माने हैं परसेंटाइल, पूरा निकालेंगे किस तरह से। और इसी परसेंटाइल के माध्यम से लिखा है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा गठित लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा अनुसार शुचिता, गुणधर्मिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु दो या दो से अधिक दिवसों या पालियों में होने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षाएं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एग्जाम होते हैं वो जो हैं वो इस प्रक्रिया के द्वारा, ये नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इसको जो है क्लियर किया जाएगा। इसके द्वारा आपकी परसेंटेज बनेगी। यहाँ ये भी कहना समीचीन होगा, पूरा लिखा है कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली उक्त प्रक्रिया जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के आधार पर होगी और तदनुसार ही उक्त तरह की परीक्षाओं की चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी पूर्वक। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगी, मैनुअली नहीं होगी। आप सोचे इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये सब इसमें लिखा है। इनने अपना ये मन बना लिया है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एक कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसके बाद ही आपकी लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, यानी कि एक स्क्रीनिंग के बाद लिस्ट निकालेंगे, मेरिट सूची निकालेंगे, जो कि मेंस के लिए आपको परीक्षा देने को मिलेगा, जो इसको पास कर पाएंगे। तो पूरा यहाँ पर इन्होंने अपना ये क्लियर कर दिया। ये तीनों लेटर बड़े इंपॉर्टेंट थे, इन तीनों लेटर को बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो, और मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।